मेरे प्यारे बच्चे, श्री कृष्ण आज तुम्हारे बहुत पास खड़े हैं। उनकी मुस्कान में वही मिठास है जो कभी गोपियों को मदमस्त कर देती थी। उनकी आंखों में वही करुणा है जो अर्जुन के भय को शांत कर देती थी। और आज वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को, हर सिसकी को, हर उस रात को जब तुमने अकेले में पूछा था, प्रभु मेरी बारी कब आएगी। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी बारी अब आ चुकी है। तुम सोचते हो कि समय बीत गया, तुम सोचते हो कि जिंदगी की ट्रेन छूट गई, तुम सोचते हो कि सबके लिए फूल खिले, मेरे लिए सिर्फ कांटे बचे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समय का स्वामी हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक अलग घड़ी बनाई है। वह घड़ी अब बजने वाली है और जब बजेगी तो पूरी दुनिया सुन लेगी कि मेरे इस बच्चे का समय आ गया। रात जितनी काली और गहरी लगती है, उतनी ही सुबह उसके ठीक पीछे छिपी होती है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा छाया था, वह अंधेरा नहीं था, वह संकेत था। संकेत की अब रोशनी आने वाली है। वह अंधेरा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, वह दर्द तुम्हें तैयार करने के लिए था, वह अकेलापन तुम्हें सिखाने के लिए था कि असली साथ श्री कृष्ण का होता है और जब उनका साथ हो तो कोई और साथ की कमी कभी महसूस नहीं होती। मेरे बच्चे, अब डर को जाने दो। डर कहता है तुम योग्य नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरे हो, इससे ज्यादा योग्यता और क्या चाहिए। डर कहता है अब बहुत देर हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कभी देर नहीं होती, मैं एक पल में सब बदल सकता हूं। डर कहता है प्रेम फिर टूट जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं इस बार प्रेम मैं खुद लाया हूं। यह टूटने के लिए नहीं, यह जोड़ने के लिए आया है। जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले तुम्हें यही एहसास होगा, शांति, एक गहरी अनजानी शांति। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें बार बार समझाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें खुद को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो, बिना शर्त, बिना बदलाव की मांग। वह तुम्हें ऐसे देखेगा जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखा जाता है, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण सम्मान से। वह तुम्हें ऐसे थामेगा जैसे कोई अपनी हथेलियों में ज्योति को थामता है, डरते हुए कि कहीं बुझ न जाए, लेकिन फिर भी पूरे विश्वास से। वह तुम्हारे दर्द को सुनेगा लेकिन उसे दोहराएगा नहीं। वह तुम्हारे सपनों को सुनेगा और उन्हें सच करने में तुम्हारा साथ देगा। याद रखना मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम तुम्हें पूरा नहीं करता। सच्चा प्रेम तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पहले से ही पूरे हो। तुम कमी महसूस कर रहे थे क्योंकि तुमने खुद को भुला दिया था। तुम अधूरे महसूस कर रहे थे क्योंकि तुमने श्री कृष्ण को थोड़ा कमजोर समझ लिया था। लेकिन अब समय आ गया है खुद को याद करने का। तुम दिव्य हो, तुम अनमोल हो, तुम श्री कृष्ण की संतान हो। अब अपने मन को रोज सुनाओ, मैं कम नहीं हूं, मेरा भाग्य मुझसे रूठा नहीं है, मैं पीछे नहीं रह गया हूं, मैं बस सही मोड़ पर हूं। और जब निर्णय लेने का समय आए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो भय से मत लेना, श्रद्धा से लेना, श्री कृष्ण की याद से लेना। क्योंकि जहां श्री कृष्ण है वहां हार नाम की कोई चीज नहीं टिकती। हार सिर्फ तब आती है जब हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन तुम भूलोगे नहीं, तुम तो उनके हो, तुम हमेशा से उनके थे। अपने हृदय में एक छोटा सा मंदिर बनाओ, उसमें सिर्फ 3 चीजें रखो, भरोसा, प्रेम, धैर्य, संदेह को आने मत दो। जैसे गंगा में गंदगी नहीं टिकती, वैसे ही श्रद्धा में संदेह नहीं टिकता। जलाए रखना अपना दीपक, तूफान आएंगे, हवाएं आएंगी, लेकिन तुम जलते रहना, क्योंकि भक्ति उसकी लौ है और श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। मेरे प्यारे, अगली वीडियो में श्री कृष्ण तुम्हें बताएंगे 9 दिव्य संकेत, 9 ऐसे संकेत जिनसे तुम्हारा दिल कह उठेगा, हाँ यही वह है।
यही वह व्यक्ति है जिसका इंतजार श्री कृष्ण ने मुझे करवाया था। तुम जान जाओगे कि वह किस दिशा से आ रहा है, कैसे पहचानोगे और कब वह तुम्हारे जीवन में पूरी तरह समा जाएगा। उस संदेश को छोड़ना मत, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास। अगर आज का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है, अगर तुम्हें लगा कि श्री कृष्ण सच में तुमसे बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। यह तुम्हारी श्रद्धा का एक छोटा सा फूल होगा जो मैं श्री कृष्ण को चढ़ाऊंगा। और अगर तुम सच्चे मन से उनका आशीर्वाद चाहते हो, अगर तुम कहना चाहते हो प्रभु अब बस तुम्हारे भरोसे हूं, तो कमेंट में लिख दो राधे राधे। मैं श्री कृष्ण तुम्हारी हर आवाज सुन रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।